हेना कॉर्नेलियस का बॉर्न 13 फ़रवरी 1996 को हुआ था साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। वो अपने पेरेंट्स विलियम, एना और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। उनकी फैमिली अपर क्लास की थी और उनका जिंदगी बहुत कंफर्टेबल था। उसके फादर जज थे और उनकी मदर का एक सक्सेसफुल लो फार्म था। उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हेना एक बहुत शांत लड़की थी और छोटे से ही उसने उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं दी। वो काफी सेल्फलेस थी और हमेशा अपने आसपास के लोगों की हेल्प करना चाहती थी। अपने 16 बर्थडे पर हेना ने कहा कि उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वो खुद के ऊपर पैसे खर्च करने के बजाय आसपास के पुअर लोगों की हेल्प करना चाहती है। फिर उसके पास जितने भी पैसे थे उसके बर्थडे के लिए उन्हें लेकर उसने कुछ टॉयज खरीदे और नीडी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो बगल की बस्ती में ही रहते थे। हेना के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो ऐसा अपने हर बर्थडे में करने लगी। हेना एक काइंड, चेयरफुल और फन लड़की थी जो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहती थी और लोग उसे पियानो बजाते हुए देखना पसंद करते थे जो कि उसका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था और वो उससे बहुत अच्छे से बजाती थी। हेना के पेरेंट्स लो ग्रेजुएट्स थे और अपनी डॉटर को सेम पाथ को फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंस भी करते थे, लेकिन फिर भी हेना ने लिटरेचर, लैंग्वेज और फिलोसॉफी पढ़ने का डिसाइड किया और अपना कॉलेज फिनिश करने के बाद वो फ्रांस जाना चाहती थी पढ़ने के लिए। जिसके बाद उसने कंट्री के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेलेनबुश में एडमिशन लिया जो उसके नेबर सिटी में लोकेटेड था। हेना के फादर के अकॉर्डिंग वो और उसकी वाइफ दोनों अपसेट थे क्योंकि हेना अपने पेरेंट्स के करियर को फॉलो नहीं करना चाहती थी, लेकिन टाइम के साथ वो समझ गए कि वो खुद के पैशन को फॉलो करना चाहती है और खुद का रास्ता खुद बनाना चाहती है, जिससे हेना के पेरेंट्स को और प्राउड फील हुआ। 27 मई 2017 को रात के 3:23 के अराउंड हेना और उसका फ्रेंड जैसलीन दोनों कार में थे और हेना अपनी कार जैसलीन के घर के बाहर रोकती है जहाँ पे वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। और जब ये दोनों अपनी कार में बैठकर बातें कर रहे थे तभी 4 आदमियों ने उन्हें देखा और उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की। वो आदमी थे 33 इयर्स ओल्ड वेरनोन, 29 इयर्स ओल्ड जूलियस, 28 इयर्स ओल्ड इवन और 27 इयर्स ओल्ड गैरोला। हेना और जैसलीन को अप्रोच किया जो कार में बातें कर रहे थे। उन आदमियों में से एक ने हेना के चेस्ट पर स्क्रू ड्राइवर रखा और दूसरों ने चीजें और पैसे स्टील करना शुरू कर दिया। जैसे उन लोगों ने सारी चीजें ले ली, जूलियस सारी चीजें लेके क्राइम सीन से चला गया और 3 आदमियों ने डिसाइड किया कि वो हेना और जैसलीन को किडनैप करेंगे। तीनों क्रिमिनल में से एक बैक सीट में जैसलीन के साथ बैठ गया और दूसरे 2 क्रिमिनल्स कार की फ्रंट सीट में हेना को बीच में बैठाकर वहां से उसकी कार लेकर निकल गए। कुछ दूरी पर जाकर जब कार रुकी तो क्रिमिनल्स ने जैसलीन को ट्रंक के अंदर जाने के लिए कहा। उसके बाद जो क्रिमिनल फ्रंट सीट में था वो बैक सीट में चला गया और हेना दूसरे क्रिमिनल के साथ फ्रंट सीट में थी। सुबह के 4:30 बजे के अराउंड वो लोग गैस स्टेशन गए जहाँ से सिक्योरिटी कैमरा ने उनके पैसेज को रिकॉर्ड किया। वर्नन क्रिमिनल में से एक वो कार से उतरा और कैशियर के पास गया और जैसलीन के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि जैसलीन ने गलत अकाउंट पिन दिया था, जिससे क्रिमिनल बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। हेना पूरे टाइम क्रिमिनल्स के साथ कोऑपरेट कर रही थी। उसने एक वर्ड तक नहीं बोला और जैसा वो लोग उसे बोल रहे थे वैसा वो कर रही थी। क्रिमिनल्स ने उसे बोला कि वो अपने घर जाने के लिए उसकी कार का यूज कर रहे हैं। उनके घर पहुंचने के बाद उसे वो छोड़ देंगे, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा पेनफुल है। पहले वो किसी डीलर के घर गए कुछ ड्रग्स खरीदने के लिए और उसके बाद सुबह के 5:30 बजे के अराउंड वो क्राई फाउंटेन की तरफ जाने लगे जो केप टाउन से बाहर था, जहाँ पे क्रिमिनल्स ने जैसलीन को ट्रंक से बाहर निकाला और उसे बुरी तरह से पीटा क्योंकि उसने उन्हें गलत अकाउंट पिन बताया था। जिसके बाद जैसलीन अनकॉन्शियस हो जाता है और क्रिमिनल्स को लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। जैसलीन के अकॉर्डिंग उसे दूसरे दिन होश आया था, जिसके बाद वो हेल्प के लिए भागा। उसको बहुत जगह पे चोट लगी हुई थी, इवन उसके एक कान से उसे सुनाई नहीं दे रहा था। हेना अभी भी क्रिमिनल्स के साथ थी और जो हुआ उससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। सुबह के 6 बजे के अराउंड वो लोग हेना को एक जगह पे लेके गए जो पेंट बॉल फील्ड के बगल में था और उन लोगों ने उसका रेप किया 1 से 1.5 घंटे तक। क्रिमिनल्स के अकॉर्डिंग हेना पूरी तरह से डरी हुई थी, कांप रही थी और अपने लाइफ के लिए भीख मांग रही थी। सुबह के 7:40 के अराउंड तीनों लोगों ने हेना को फोर्सफुली गाड़ी में बिठाया और वहां से 12 माइल्स दूर लेकर गए, जहां पे उन्होंने हेना को ड्रैग करके व्हीकल से बाहर निकाला और उसके ऊपर मल्टीपल टाइम चाकू से अटैक किया गया, लेकिन इससे भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए
जिसके बाद उन्होंने 35 किलो का पत्थर उठाया और उसके सर पर मारा। हैना को मारने के बाद क्रिमिनल्स वहां से चले गए और अपने घर में जाके छुपने के बजाय वो दूसरे विक्टिम के पीछे गए जो अपने काम से अकेली घर जा रही थी। तब इन लोगों ने उसे देखा और उसका पीछा करने लगे, जिसके बाद उन्होंने उसका सेलफोन ले लिया। और अभी भी क्रिमिनल्स के पास हैना की कार थी और उन्होंने एक और विमेन को किडनैप किया और ब्रैकनफील्ड के एक गैस स्टेशन में चले गए, जहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा ने किडनैप्ड विमेन के अकाउंट से वर्नोन को पैसे विड्रॉ करते हुए रिकॉर्ड किया। वो विमेन उनके कार के बैक सीट में बैठी हुई थी दूसरे 2 क्रिमिनल्स के साथ। पैसे निकालने के बाद वर्नोन वापस कार में चला गया और वो तीनों क्रिमिनल्स उस विमेन को वहीं लेके गए जहाँ पे उन्होंने हैना का रेप किया था। उसके बाद उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वो दूसरे टाउन की तरफ निकल गए जहाँ पे उन्हें दूसरी विमेन मिली जिसे भी उन्होंने लूटा। जिसके बाद इवन ने सब कुछ खत्म करने का डिसाइड किया और उन दोनों क्रिमिनल्स को उसे घर छोड़ने के लिए कहा। लेकिन तब तक पुलिस को सब कुछ पता चल गया था क्योंकि जैस्लीन ने सब कुछ कन्फेस कर दिया था और वो उन्हें ढूंढ रहे थे। 2:10 के अराउंड ऑलमोस्ट अटैक के 11 घंटे बाद भी 2 क्रिमिनल्स अभी भी कार में ही थे और अंडर कवर ऑफिसर्स ने उन्हें स्पॉट कर लिया था। जिसके बाद उन्होंने उनका पीछा करना शुरू किया, जिसके तुरंत बाद ही पुलिस की कार भी उनका पीछा करने लगी और वो दोनों क्रिमिनल्स ने कार छोड़ के पैरों से भागने का डिसाइड किया, लेकिन किसी तरह से उन्हें पकड़ लिया गया। उनको पकड़ने के कुछ घंटों के बाद ही इवन को भी अरेस्ट किया गया और दूसरे दिन जूलियस को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसी दिन 2 फॉर्मर वर्कर को हैना की बॉडी मिली। उन दोनों वर्कर्स ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस क्राइम सीन पे पहुंची और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। ऑटोप्सी से पता चला कि विक्टिम का ब्रूटली रेप हुआ था, जिसके कारण उसके बॉडी में बहुत सारे चोट लगे हुए थे और उसके जेनिटल्स में सीवियर डैमेज हुए थे। ये भी पता चला कि नेक पर बार बार चाकू से अटैक करने के कारण उसकी डेथ हुई थी। पूरे साउथ अफ्रीका में ये बात फैल गई और लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी हुआ है और वो शॉक में थे। जिस यूनिवर्सिटी में हैना पढ़ती थी वहाँ के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और ज्यादा सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे थे। कुछ मंथ्स के बाद हैना के पेरेंट्स ने एक फाउंडेशन बनाया हैना के नाम से, जिसका एम था पुअर लोगों को सपोर्ट और एडवाइस देना। इवन हैना की मदर ने अपने सक्सेसफुल लो फार्म को छोड़कर अपना पूरा टाइम इस फाउंडेशन को देने का डिसाइड किया क्योंकि वो अपनी डॉटर की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहती थी। लेकिन मार्च 2018 में उनकी मदर की भी डेथ हो गई जब वो बीच पे स्विमिंग करने के लिए गई थी। बहुत लोगों का ये कहना था कि उन्होंने खुद की जान ले ली क्योंकि वो अपनी डॉटर की डेथ को सह नहीं सकी। नवंबर 2018 में उन चारों क्रिमिनल्स को ट्रायल के लिए भेजा गया। ट्रायल के टाइम वो चारों हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे और रिग्रेट का कोई भी साइन नहीं दिखा रहे थे। ये क्लियर था कि उन चारों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं था जो भी उन्होंने किया था उसका। वर्नन, इवन और जेराल्डो को इस क्राइम के लिए गिल्टी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एंड 4th क्रिमिनल जूलियस, जो चीजें लेकर वहां से निकल गया था, उसे 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन इन सबके चक्कर में एक लड़की की जान चली गई जिसकी कोई भी गलती नहीं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।